बहुत मारती हो, तुम हमको बहुत मारती हो, याद आ पापा का तो कम से कम प्यार तो था सबको, घर तो ले जाना चाहिए था ना सबको, सब मिलके प्यार देता उनको, उनको छूता टच कर अपनों का महसूस करते वो। हम इसलिए सबसे नाराज थे कि आप लोग घर क्यों नहीं ले गए, जब हम लोग जा रहे थे कि बाबा 2 दिन 1 दिन बहुत है, पापा को अगर घर ले। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहा है रात को 9 और पापा आ रहे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो करके। पापा का पूरा हिस्ट्री हम देंगे कोई और वीडियो, अभी बस इतना बता देंगे आप लोग को कि पापा जब ना पहला बार बीमार पड़े थे 6 तारीख को, तो 6 तारीख को एडमिट हुए थे, तो पापा मेरे घर 16 तारीख को आ गए थे थोड़ा ठीक हो करके। हम लोग लाए थे कि उनका सेवा करेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। फिर पापा 31 तारीख को सीरियस हुए, फिर हम लोग लेके उनको हॉस्पिटल गए। फिर 31 तारीख से वो आज 27 तारीख समथिंग होगा, हमको तारीख का उतना आइडिया नहीं, अभी 27 तारीख होगा। तो आज तो 27 तारीख को पापा लौट के आ रहे हैं फिर हमारे घर। लेकिन जो पहला बार आए थे वो स्थिति में नहीं आ रहे हैं, अभी वो ज़्यादा सीरियस हैं और ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। पापा को लाया जा रहा है कि यहाँ पे रख के उनका सेवा किया जाएगा। हॉस्पिटल से अच्छा रहेगा कि वो अपने घर में अपने परिवार के साथ रहेंगे, इसलिए पापा को लाया जा रहा है। अब वहाँ से एम्बुलेंस निकल गया है, हम पापा के लिए सारा तैयारी कर दिए, पापा के लिए बेड लगा दिए जहाँ पर पापा को शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद जिम्मी को हम घर रखाते हैं जिससे कि सबको आसान होगा। जिम्मी यहाँ पर बैठल रहेगा, दादा को देख के इधर उधर करेगा, तो इससे अच्छा कि जिम्मी को हम घर रखाते हैं और पापा को यहाँ बेड पर लेटाया जाएगा ला करके। तो एम्बुलेंस आ रहा है, तब तक हम जिम्मी को रख करके आते हैं। स्थिति जो है ना वो बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल वो अच्छा नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल से लाना इसलिए पड़ रहा है ना कि इतना ज़्यादा कॉस्ट लग गया है कि अब किसी के पास कुछ भी नहीं है जो पापा में खर्च कर सके। तो इसीलिए पापा को लाया जा रहा है वहाँ से और पापा को यहीं रखेंगे, सेवा करेंगे, सब लोग उनके पास रहेंगे। तो सब मिल के वहाँ से चल रहे हैं। तो चलो आते हैं, पापा को मिलते हैं आप सबसे। रात को बज रहा है 11, पापा यहाँ आ गए हैं। आने के बाद देखिए कैसे सांस ले रहे हैं। क्या हुआ पापा? पापा ठंडा लग रहा है? पापा यहाँ आ गए हैं, सुई दवाई, पता नहीं यहाँ आने के बाद पापा को क्या हो गया, ऐसे सांस ले रहे हैं। नेबुलाइजेशन लगा दो, काम करो। इसमें आप क्या कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता इसमें। कोई व्हाइट उधर पे क्या पीस हटा के सीधा करके देखो। घर आ गए हैं, देखिए किस तरह से सांस ले रहे हैं। इनको तकलीफ हो रहा है, बॉडी में इनको तकलीफ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। जो भी बन सकेगा वहाँ से हम कर दिए हैं, जो हॉस्पिटल में चल रहा था वो, लेकिन अब आगे क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है। इस तरह से सांस ले रहे हैं। बाकी सिचुएशन भी, हार्ट रेट घटते जा रहा है, धीरे धीरे हार्ट रेट घटते जा रहा है। आप लोग का 3 गो पर्व हम बचाए, समझे? नहीं सकती, नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। आइए एम्बुलेंस में कोई आइए ना जी।
छोड़ दीजिए, आइए हम लेके आइए। नहीं इसके से पकड़ ए सोनी 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 रुकिए, प्यार से नहीं होगा, प्यार से नहीं होगा, इसके से पकड़िए आप। देखिए ना, आप वहाँ तरफ आइए, ये पकड़िए, आप ये पकड़िए, इसके से भी पकड़िएगा, इसके से पकड़। कौन देखे राम लखन, कौन देखे राम लखन। ऊपर चढ़िए, ऊपर चढ़िए, एक आदमी। ऑक्सीजन 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 सिलेंडर लीजिए। आइए कहाँ गए? हाँ भैया, अरे बस 2 मिनट 2 मिनट अरे आगे है ना, आइए ना बाद में 2 मिनट सिलेंडर रखा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर रहने दीजिए ना, कहीं दीजिए ना। तीसरा बंद होगा तब न। ओ अच्छा हाँ, तो रिसीप्ट करना होता ना। आ रहे आइए मनोज जी, रिसीप्ट करा दीजिए ना। तो ऐसे ही नहीं होता। हाँ नहीं मुड़ आएगा। सिलेंडर पर एक आदमी बैठिए ना, सिलेंडर पर बैठिए ना। ढंग से बैठे हंडी लगेगा नहीं तो। हो गया, हटिए तो। मनोज जी गाड़ी खोलिए, गाड़ी खोल जाए। नहीं तो आगे आगे जाइए, लेके वो गाड़ी लेकर ना, उसको गाइडलाइन दीजिए, गाइडलाइन दीजिए। हाँ गाइडलाइन जा रहे हैं, जा रहे हैं। क्या हुआ? आप ना बस मारे लगी सख्त लगी। हाँ चंदन भाई बोलो जाए। होना चाहिए। पापा जी अब यहाँ नहीं रहे। पापा जी रात को लमसम 9:30 पे डेथ कर गए। पापा जी को लेके घर गए हैं सब लोग। बहुत याद आ रहा है बेटे बेटे पापा का, बहुत याद आ रहा है। अचानक अचानक से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई मेरे सर से। लोग पल पल गिन रहा था, पापा में पल पल गिन रहा था। बहुत कष्ट
कष्ट हुआ उनको बॉडी, बहुत कष्ट, बहुत कष्ट पापा के बॉडी में। पापा को 2 दिन पहले हॉस्पिटल से अपने आते आए थे क्योंकि लग रहा था कोई सुधार होगा नहीं और हॉस्पिटल में रखने से कोई फायदा है नहीं और बिल बहुत लग रहा था। पापा को अपने घर ले आए थे, पापा को अपने पास रखे थे। पापा मेरे पास मेरे दुकान में थे, पर परसों रात में हम रात भर जगे हैं पापा के लिए। आज पापा हमको रात भर चैन से सोने दिए। बार बार यही याद आ रहा है, पापा को कैसे टोकते थे, पापा को कैसे बोलते थे। पापा बोलते थे हमको बहुत मारती हो, तुम हमको बहुत मारती हो। याद आ पापा का वीडियो मेरे पास बहुत सारा है। पापा का वीडियो देख देख के हमको कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। किसी को इतना करीब से नहीं देखे थे, अपने माँ को भी नहीं देखे थे इतना करीब से जितना पापा के करीब रह गए हम अपनी माँ को भी नहीं देखे थे। अब तो माँ का सेवा भी नहीं करवाए थे। जब से पापा को लेके गया ना, कोई हमसे फोन करके भी नहीं पूछा कि अब क्यों नहीं आए, क्या बात है, क्यों नाराज है सबसे, क्यों नहीं आए, कोई कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं पूछा है, कोई भी नहीं पूछा है हमसे। किसी का फोन नहीं आया। जो दिन भर 75 में फोन आता था, पापा कैसे, पापा ठीक है ना, पापा की क्या स्थिति है, सब हम फोन करके पूछता था। लास्ट में हम सबको बोले कि पापा रात से ना गैस पिन में है, उनका प्राण शायद नहीं छूट रहा है, किसी पोता पोती को देखना चाह रहे हैं इसलिए नहीं छूट रहा है, सबको लेके आइए। हम फोन किया है लेकिन कोई फोन उधर से गलती से भी नहीं आया है कि अब क्यों नहीं आई, क्यों नाराज है सबसे। हमारा नाराज होने का ये वजह है कि जब हॉस्पिटल में खर्च करने के लिए किसी के पास पैसा नहीं था, 2 लाख 3 लाख खर्च कर लिया, उसके बाद पैसा नहीं था सबके पास। तो कम से कम प्यार तो था सबको, घर तो ले जाना चाहिए था ना सबको, सब मिलके प्यार देता उनको छूता टच कर अपनों का महसूस करते। वो हम इसलिए सबसे नाराज थे कि आप लोग घर क्यों नहीं ले गए। जब हम लोग जा रहे थे कि बाबा 2 दिन 1 दिन बहुत है, पापा को अगर घर ले जाया जाता ना तो बाबा 2 दिन नहीं खींचते। या 2 दिन रहे मेरे, 2 दिन उल्टा सांस चलते रहा उनका, 2 दिन तक वो परे रहे। क्यों पता है, अपनों से मिलने के लिए, अपना पोता पोती से मिलने के लिए। मेरे घर से वहाँ के अच्छा खासा दूरी है, सब नहीं आ पा रहा था। बड़े लोग आते थे मिल के चले जाते थे, बच्चे लोग नहीं आ पाते थे। और जो दादा दादी होते हैं ना, उसका प्राण छोटे पोता पोती में अटका हुआ रहता है। तो हम सबको बोले, फोन करके बोले, कल बोले फोन करके शाम में कि पापा आप लोग टेम्पो करके सबको लेके आइए, जितना घर में बच्चा है सबको, सब एक भी आदमी घर में रहना, ताकि पापा सबको महसूस करे और तुरंत उनकी प्राण छूटे कम से कम, क्योंकि उनको प्राण छूटने में बहुत कष्ट हो रही थी। बहुत देर से वो गैस पिन में थे। सब जो लोग मेडिकल से उनको पता होगा कि गैस पिन में पेशेंट को तकलीफ कितना होता है, उसके चेस्ट पर कितना भार पड़ता है सांस लेने में, वो कितना तकलीफ से सांस लेता है, उसका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है उस सांस को, फिर भी वो सांस लेता है। अब पापा कल रात से कंटिन्यू वही सांस ले रहे थे, जो सांस में उनको तकलीफ हो रहा था, बार बार होल्ड कर रहे थे। हम लोग मेडिकल के आदमी होल्ड करते थे। हम लोग मेडिसिन, जैसे देखो शुगर लो होता था तुरंत शुगर को मेंटेन कर देते थे, बीपी लो होता था तुरंत मेंटेन कर देते, जब शुगर हाई होता था फिर उसको मेंटेन करते थे, बीपी हाई होता था तुरंत मेंटेन करते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होता था उसको मेंटेन कर देते। पापा 4 घंटा 5 घंटा फिर खींचते थे। कंटिन्यू हम लोग तकलीफ दिलाते रहे उनको घर में रख के। अगर वही घर ले जाते, वहाँ कोई मेडिसिन नहीं चलता, वो लोग अपने घर ले जाते तो वहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं चलता, पापा तुरंत उठ कर जाते। लेकिन वो लोग जानबूझ के मेरे यहाँ छोड़ा कि हम लोग उनको ट्रीटमेंट करेंगे, अरे हम का ट्रीटमेंट करेंगे, हम लोग उनको घुट घुट के मरने पर मजबूर करेंगे। वही चीज हुआ, पापा घुट घुट के मरे मेरे यहाँ। हमको उनका याद इसी बात से आ रहा है कि पापा
कल आए थे परसों मेरे हॉस्पिटल आए थे पापा। परसों ही हॉस्पिटल से आने के बाद सब पोता पोती के पास बैठते हैं पापा, तुरंत ही गिर जाते। लेकिन नहीं, सबका जिद था कि तू लोग ले जाओ, घुट घुट के मारना। और उनको अब वही हुआ पापा के साथ। हमको ये बात का समझ खाली अफसोस हो रहा है यार, हमें शाम को रोना उसी बात से। नहीं तो पापा पेशेंट के लिए हम लोग नहीं रोते हैं, पापा के लिए हम क्यों रोएंगे? मरना तो सबको एक दिन है। हमको इस बात से रोना आता है कि बताओ, वो 30 साल पेशेंट डॉक्टर थे, 30 साल सेवा किए सबका, तब उनकी वो दुर्दशा हुई, तो हम लोग को कौन दुर्दशा होगा?